Hello students, I hope you all are fine and I am back with my new video. I hope you all know me, but also I should give my introduction once again for the students, those who are watching my video the first time. I am Sonali Bosch. Okay, I am from BNS DAV Public School, Girirdi. Okay, and the two videos I have already uploaded earlier, that was one of for class 2 English and one for class 3, that is also of English. As you know by my channel also, Easy English with Sonali Bosch, right? So today I will just teach you the first chapter of class 4 from English reader book, that is A True Friend. This is the most awaited video. My students, they are always they are demanding for this video, so here is the video for you all. Okay, so page number 3, A True Friend. Rahul and Raj were best friends studying in class 4. Rahul was good at sports but poor in studies. Raj was good at both. They often had a cycling contest. Raj always managed to win. As a result, Rahul became jealous of Raj. सो वॉट हैपन, राहुल एंड राज ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे एंड ये दोनों लाइक यू ऑल आर ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, दोज हु आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. सो राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स बट पुअर इन स्टडीज़. राहुल जो था वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा था लेकिन वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं था. एंड राज ही वॉज गुड एट बोथ. राज जो था वो पढ़ाई में भी अच्छा था एज वेल एज ही वॉज गुड एट स्पोर्ट्स ऑल्सो. दे ऑफन हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट. उन लोग दोनों हमेशा ही साइकिल का वो लोग कॉन्टेस्ट करते थे, मीन्स साइकिलिंग रेस करते थे. ओके, राज ऑलवेज मैनेज टू विन. राज जो था वो हमेशा जीत जाता था. एज अ रिजल्ट राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज. और धीरे धीरे क्या हुआ ना, जो राहुल था उसे राज से ईर्ष्या होने लगी. ही गॉट जेलस ऑफ राज. So the sports day was near. Everyone was practicing for it. The annual day, sports day was near in their school, and everybody, the other students, along with Raj and Rahul, they both were practicing for the sports day, for the sports. Okay, Rahul and Raj were very good at athletes. Athletics. They both were very good at athletics, means racing and all. These are called athletics, right? Rahul was determined to win. Rahul jo tha, he was very much determined. He was sure that he will win the race, but he was not sure whether he could score a win over Raj. लेकिन वो श्योर नहीं था कि वो राज से वो जीत पाएगा या नहीं. स्लोली ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विथ राज. तो धीरे धीरे वो राज से बात करना उसने कम कर दिया. राज आस्क्ड हिम द रीज़न मैनी टाइम्स बट राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ विथ वन एक्सक्यूज़ और द अदर. राज हमेशा पूछता था उससे कि क्या बात है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन राहुल हमेशा एक ना एक बहाना बना के उसे टाल देता था. वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे राहुल हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट राज. एक दिन स्पोर्ट्स डे के पहले वाले दिन जस्ट राहुल के दिमाग में एक प्लान आया कि वो कैसे वो राज को हरा पाए. ही वेंट टू द ग्राउंड बिफोर एनी वन हैड अराइव देयर. और वो क्या किया, ही जस्ट एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आई होप यू आर हैविंग द बुक. सो वो ग्राउंड में गया जहाँ रेस होना था. ही डग अ स्मॉल पिट ऑन द पाथ वेयर राज वॉज सपोज टू रन. ही कवर्ड इट विथ लीव्स एंड वेंट बैक टू हिज क्लासरूम. वॉट ही डिड, उसने क्या किया, राहुल ने क्या किया, उसने जहाँ पे दौड़ने वाला था, ओके, वहाँ पे उसने छोटा सा एक गड्ढा खोद दिया और उसे उसने लीव से कवर कर दिया. ही जस्ट कवर्ड इट विथ लीव्स एंड देन ही जस्ट वेंट बैक टू हिज क्लासरूम. फिर वो वापस अपने क्लासरूम में चला गया. व्हेन द रेस स्टार्टेड राज वॉज अहेड ऑफ राहुल. जब रेस शुरू हुआ तो राज जो था वो राहुल से आगे दौड़ रहा था. बट आफ्टर सम टाइम राज स्टेप्ड ऑन द पिट एंड फेल डाउन. लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, जो राज था उसी के रास्ते में उसने राहुल ने वो गड्ढा खोदा था ना, ही जस्ट डग द पिट ओवर देयर. सो व्हाट हैपेंड, राज जस्ट फेल इनटू द पिट. वो वहाँ पे गिर गया एंड ही वॉज सीरियसली इंजर्ड और उसे बहुत चोट लगी. राहुल ओवरटुक हिम. ही वॉज वेरी हैप्पी एज हिज प्लान हैड वर्कड. राहुल जो था वो उसे वहीं पे छोड़ के वो आगे बढ़ गया. वो बहुत खुश भी था क्योंकि उसका प्लान सक्सीड कर गया वो अपने प्लान में. एंड ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज़. और वो जाके ही गॉट द फर्स्ट प्राइज़. ओके, ही वन द फर्स्ट प्राइज़. राहुल टुक द ट्रॉफ़ी होम. और राहुल फिर जो उसे ट्रॉफ़ी मिला वो अपने घर ले गया. हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी. उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे. हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम. बट नाउ राहुल वॉज नॉट हैप्पी. ओके, राहुल्स फ्रेंड्स वर ऑल्सो वेरी मच प्राउड ऑफ हिम. उसके फ्रेंड्स भी उस पर गर्व महसूस कर रहे थे. लेकिन अब क्या हुआ ना, राहुल खुश नहीं था.
He started feeling that he did not deserve the trophy as he had cheated and hurt his best friend. अब उसे लग रहा था that what he had done, he has cheated. उसने अपने फ्रेंड को धोखा दिया और उससे चोट भी पहुंचाई. ओके, ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली दैट नाइट, और उस रात वो रात में अच्छे से सो भी नहीं पाया. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द प्रिंसिपल्स रूम, और अगले दिन सुबह प्रिंसिपल सर के रूम में गया वो. ही ओपन द डोर एंड सेड, एक्सक्यूज़ मी सर, कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ वाइल. फिर वो जाके प्रिंसिपल सर से उसने परमिशन नहीं किया, सर मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ. Inside, he admitted that he had dug the pit in which राज हैड फॉलन डाउन, और अंदर जाके उसने प्रिंसिपल सर को बताया, उसने एडमिट किया उसके सामने, उसने माना कि उसने ही वो गड्ढा खोदा था जिसमें कि राज गिर गया था. द प्रिंसिपल सेड, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज्ड योर फॉल्ट राहुल. फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती तुमने माना. यू शुड मेक फ्रेंड्स विथ राज एंड प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट बिट्रे हिम अगेन. और मैं तुम्हें बोलता हूँ, जाओ फिर से जाके राज से दोस्ती करो और प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी भी फर्दर लाइफ में उसे धोखा नहीं दोगे. बिसाइड्स यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड एंड सिक्योर गुड मार्क्स लाइक अ फ्रेंड. एंड द प्रिंसिपल टोल्ड राहुल दैट प्लीज़ स्टडी वेल as Raj is also your friend. He just see how he studies well, so just you have to be like him, just study well and secure good marks like Raj, right? Now next, Rahul went to Raj and apologized to him from the core of his heart. फिर राहुल राज के पास जाता है एंड उससे वो माफ़ी मांगता है. राज forgave him and agreed to be friends with him again. राज तो he was a very good boy, so what he did, okay, he said no problem, we will be friends again. Okay, फिर दोनों फिर से पहले की तरह दोस्त बन जाते हैं. After some time, a class test was held. Rahul gave a poor performance. कुछ दिनों बाद उनके क्लास में क्लास टेस्ट था और राहुल का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे. ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स. उसके मार्क्स बहुत ही कम आए थे. हिज प्रिंसिपल सेड, उनके प्रिंसिपल सर ने उसे बोला, दिस इज़ योर लास्ट चांस. इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म वेल इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो यू विल बी पनिश्ड. फिर उनके प्रिंसिपल सर बोलते हैं, देखो ये तुम्हारा लास्ट चांस है, और अगर तुम इस फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी तुमने अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं किया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड क्राइड बिटरली. फिर राहुल को अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा हुआ एंड ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली. ही वॉज क्राइंग, वो बस रो रहा था. राज केम टू हिम एंड सेड, राज उसके पास आता है और बोलता है, राहुल डू नॉट वरी, दिस इज़ जस्ट अ क्लास टेस्ट. स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. फिर वो राज उसके पास आके बोलता है कि राहुल बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक क्लास टेस्ट ही था. आज से फिर तुम अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो, अच्छे से मेहनत करो. इफ़ यू डू सो यू विल डू मच बेटर इन द टर्म एंड एग्ज़ाम्स. और अगर अभी से तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो टर्म एंड एग्जामिनेशन में श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट. राहुल थैंक्ड राज. फिर राहुल ने राज को थैंक किया. ही वर्कड हार्ड, और उस दिन से उसने बहुत कड़ी मेहनत की, अच्छे से उसने पढ़ाई किया. राज हेल्प्ड राहुल इन एवरी वे ही कुड. और राज ने राहुल को हर एक जैसे जैसे उसे मदद चाहिए थी, सपोज ही नीडेड सम नोट्स और ही नीडेड सम हेल्प इन मैथमेटिक्स लाइक दैट, ही जस्ट राज हेल्प्ड हिम इन एवरी वे. When the term and examination result was announced, everyone was surprised to see that he had not only topped in the class but beaten Raj as well. And what happened when the term and examination result का announcement हुआ, सब कोई बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए. Why? Because राहुल had not only topped in the class, राहुल ने बस क्लास में ही टॉप नहीं किया था, लेकिन उसने राज को भी पीछे कर दिया था. ओके, राज stood second and राहुल स्टूड फर्स्ट. राज वॉज द फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और राज ही पहला व्यक्ति था जिसने आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, राइट. इंडीड इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ राहुल्स लाइफ. और वाकई ये जो दिन था ये राहुल के लाइफ का सबसे खुशनुमा दिन था, सबसे हैप्पीएस्ट डे था उसके लाइफ का. ही थैंक्ड राज हु हैड स्टूड सेकेंड, और उसने राज को थैंक किया जिसने सेकेंड पोजीशन पाया था. हिज प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स. उनके जो प्रिंसिपल सर थे ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी उनके रिजल्ट से. आफ्टर दिस राहुल एंड राज रिमेन्ड ट्रू फ्रेंड्स एवर आफ्टर. और उस दिन के बाद से राहुल एंड राज वो लोग हमेशा के लिए ट्रू फ्रेंड्स बन के रहे. सो ओके, व्हाट कैन वी जस्ट लर्न फ्रॉम द स्टोरी.
What is the moral of the story? Can you all say? It is that true friends are always there to help each other in the time of any difficulty, right? Just never cheat your friend, never defeat your friend, just never think of any plan or like that. Just as you have just read in the story, Rahul hit upon a plan and he cheated his best friend like that. Just never do this ever again in your life. If anybody has done that, from now just take a oath or just promise yourself that no, from now onwards you will always be there to help your friend like Raj did. Okay, I hope you all have understood the chapter. It was helpful for you all. Thank you everyone and have a nice day.